दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। मुमकिन है कि आपको आज मेरी आवाज़ में वो गर्माहट, वो गर्मजोशी न मिले जो होती थी। आज मैं थोड़ा संजीदा हूँ, कुछ गंभीर हूँ। मैं लिखता था, मैं कहानियाँ सुनाता था, लेकिन अब कुछ मन नहीं करता। अब डर बैठ गया है। मेरी कुछ कहानियों पर आप में से कुछ मेहरबान दोस्तों ने कमेंट्स दिए, कुछ ने यूट्यूब पर दिए, कुछ ने अलग से भेजे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ज़िंदगी के कई जाविये होते हैं, कई कोण होते हैं, कई आयाम होते हैं, कई डायरेक्शंस होते हैं। मान लीजिए आप प्रेमचंद का कोई उपन्यास या कोई कहानी पढ़ रहे हैं। मंत्र है, ईदगाह है, नमक का दरोगा है। उदाहरण के तौर पर मंत्र, उसमें एक डॉक्टर हैं, उनका परिवार है, उनका बेटा है, बेटे की गर्लफ्रेंड है, बूढ़ा आदमी है जिसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई, वगैरह वगैरह। तो उस कहानी को पढ़ने के बाद अगर किसी पाठक के जीवन का कोई एंगल उस कहानी से जुड़ गया तो उसने 4 बातें लेखक को सुना दी। हमने कोई पिक्चर देखी, उसकी कहानी किसी के जीवन के किसी भाग से कहीं जुड़ गई तो फिल्म निर्माता को 4 गालियाँ दे दी। क्या जाता है आपकी जेब से 4 गालियाँ देने में या 4 बातें सुना देने में? कुछ नहीं। जबकि कई बार लेखक अपने आप को ही अल्फाजों के ज़रिए कागज़ पर उकेर रहा होता है, क्योंकि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का कुदरत ने, खुदा ने, भगवान ने ये ज़रिया दिया है कि वो लिखे। लेकिन ना जी ना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा लिखने की? पता चला उस पर, यानी लेखक पर, मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो गया। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो ट्रिगर करते हैं, उकसाते हैं। चलिए, मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा बिकाऊ, सस्ता, महंगा, कीमती, जैसा आप चाहें उसको ले सकते हैं। वही लफ्ज़ लेता हूँ, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क। है ना सबसे ज़्यादा महंगा, बिकाऊ, सस्ता, महंगा और कीमती लफ्ज़। लेकिन शकील बदायूनी ने लिखा कि गुज़रे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफ़रत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। जी, मैं वाकिफ़ हूँ ऐसे लोगों से जिनके सामने आप प्यार, मोहब्बत का जिक्र कर दीजिए, फिर देखिए वो क्या क्या आपको सुनाते हैं। उनके हिसाब से ये एक बाज़ारी लफ्ज़ है। वो इस लफ्ज़ से इतना भड़कते हैं, चाहे वो फिल्म के गाने में सुने या भजन में सुन लें या भले ही गुरु के मुंह से सुने, लव इज़ इन एयर। और जिगर मुरादाबादी ने लिखा, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो ज़माना है। यहाँ पर फैले तो ज़माना है से मतलब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब है कि लाइफ के इतने डायमेंशंस होते हैं कि हर कहानी का कोई ना कोई पहलू किसी ना किसी को कहीं ना कहीं छू जाता है। और जिसको छू गया और अगर अच्छा हुआ तो वाह भाई वाह, नहीं तो लानत है साले लिखने वाले पर। अब बताइए, लिखने वाले क्या करें? है कोई जवाब आपके पास? मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुमकिन हो तो अपने कमेंट्स से नवाजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे।